सब आंख बंद करके पूजा करते हैं। सब आंख बंद करके पूजा करते हैं, क्योंकि वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो इन दो आंखों से कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकता। कबीर ने कहा, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए ना। आदत इसका सबसे बड़ी विशेषता, द्वंद्व इसकी दूसरी विशेषता, कल इसकी तीसरी विशेषता, एक्साइटमेंट या उत्तेजना इसकी चौथी विशेषता। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। हम जिस धारा पर गतिमान हैं, यथार्थ गीता की धारा पर, और मेरा उद्देश्य भी यही है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। अच्छी बात है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। आप सर्कस के जोकर नहीं हैं, और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो भगवान भी नहीं कर सकता। दुर्योधन भी महाभारत युद्ध में जीतना चाहता था, वो भी भगवान के पास गया था। तो ना तो सबको खुशी दिया जा सकता है और ना सबकी इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। दोनों चीज भगवान के बस में नहीं है। इंसान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जीवन जो कि एक यात्रा है असत से सत की तरफ, बड़ा प्यारा हिंदुओं ने व्यवस्था की, बहुत जबरदस्त हिंदुओं ने व्यवस्था की। तीन आंख, तीसरी आंख, ये जो तीन आंख का सिद्धांत है, ये इतना जबरदस्त सिद्धांत है। दो आंखें ए और बी, ये सिर्फ और सिर्फ माया को देख सकती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं देख सकती। जो भी इन दो आंखों से दिखाई पड़ता है, ये इन दो आंखों से, वो सिर्फ माया है। वो सब माया किस लिए? क्योंकि सब नश्वर है। आप ऐसा कुछ भी नहीं देखते इन दो आंखों से जो नश्वर ना हो। ये इन आंखों की सबसे बड़ी विशेषता है। आप इन दो आंखों से जो भी देखते हैं वो सब माया, क्योंकि वो सब नश्वर है। ये चांद, ये तारे, ये ब्रह्मांड, सब तो हिंदुओं ने ये बनाया त्रिनेत्र। ये त्रिनेत्र का कॉन्सेप्ट दिया। इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सब आंख बंद करके पूजा करते हैं। सब आंख बंद करके पूजा करते हैं, क्योंकि वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो इन दो आंखों से कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकता। संभव ही नहीं है। और वही अमर है। जो माया है वो इन दो आंखों से दिखाई पड़ती है। माया क्यों है? क्योंकि नश्वर है। और जो अमृत है वो आंख बंद करके दिखाई पड़ता है। इसीलिए भारत ने ध्यान पर बहुत बल दिया कि अगर तुम माया में उलझे रहे, अगर तुम माया से ग्रस्त रहे, तो तुम जीवन का वास्तविक स्वरूप कभी जान ही नहीं पाओगे। संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे 17-18 श्लोक में आत्मा की चर्चा, जिसके बारे में कबीर की बस एक लाइन, आत्मा गूंगे केरी सरखरा खाए और मुस्काए। गूंगा केरी सरखरा खाए और मुस्काए। जिसको ये मिल गई वो बता नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, संभव ही नहीं है। कबीर ने कहा, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। जो निकला था इस रास्ते पर खोजने के लिए, वो खुद ही खो गया। जब खोजने वाला लौट कर आया ही नहीं, तो बताएगा कौन? तो भगवान बुद्ध वापस अपने घर गए निर्वाण के बाद, तो उनके पिता ने कहा कि तुमको वापस मैं राजगद्दी दे सकता हूं। बोले कोई जरूरत नहीं है, पर आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसका आपसे कोई नाता नहीं। जिसका था वो अब है नहीं। सिद्धार्थ वो तो मर गया, वो तो उसका तो पता ही नहीं। सिद्धार्थ तो है ही नहीं, वो तो खत्म। गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए, बस इसके पार कोई नहीं जा पाया आज तक। बड़ी अच्छी, मैं कबीरदास जी को इसीलिए कोट करता हूं क्योंकि उनकी जो कोटेशन है, उनके जो दोहे हैं, आम मन के लिए, इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत इधर उधर कबीरदास जी ने इशारा किया ना, जैसे गूंगा गुड़ खाएगा, उससे पूछो क्या है, कैसा लग रहा है, वो सिर्फ मुस्कुराएगा। बस वही हाल है जिनका निर्वाण मिला है, जिनको भी मुक्ति मिली है, वो इससे ज्यादा कभी जा ही नहीं पाए। अब दूसरी चीज, मन, जो मैंने पिछली बार एपिसोड में आपसे बताया कि मन को समझना, आदत इसका सबसे बड़ी विशेषता।
आदत इसकी सबसे बड़ी विशेषता, द्वंद्व इसकी दूसरी विशेषता, कल इसकी तीसरी विशेषता, एक्साइटमेंट या उत्तेजना इसकी चौथी विशेषता। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेतु है शरीर और आत्मा के बीच में, पुल है ये, आत्मा और शरीर के बीच में ये पुल है। पुल का एक साइड खुलता है आत्मा पर, शरीर पर, और दूसरा साइड खुलता है आत्मा पर। दूसरा साइड जब यह मन बाहर की तरफ बहना से बंद करता है शरीर के माध्यम से और अंदर बहने लगता है, बस वही व्यक्ति दास बन जाता है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रामदास। जब तक ये अज्ञानी है, बेहोश है, तब तक ये शरीर के माध्यम से संसार में बहता है। जब तक ये अज्ञानी है, अहंकार से युक्त है, तब तक ये शरीर के द्वारा बाहर बहता है, और परिणाम दुख। लेकिन जैसे ये गुरु की संगत में आता है और उसको ज्ञान मिलता है और उसको एहसास होता है और उसकी तंद्रा टूटती है और इसे होश आता है, ये तुरंत बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, और अंतर्मुखी हुआ और आत्मा की गुलामी शुरू। सब दुख सुख, ऐसा नहीं दुख सुख भी गायब। इंद्रिय विषय संयोग में मैंने समझाया था कि जहां सुख है वहां दुख है, इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं वो दुख खरीद रहे हैं। इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं सब दुख खरीद रहे हैं। साथ ही चलेगा वो द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक, वो तो उसका तो कोई जवाब नहीं है ही नहीं।